इबादत करो दिल लगाने की लेकिन सदा एक है। क्या बात। स्टैंडर्ड बातें सुना करो, स्टैंडर्ड बात। पूजा करो या इबादत करो दिल लगाने की लेकिन सदा एक है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो पालने वाला सबका खुदा एक है। पालने वाला सबका खुदा एक है। लेकिन शायर लिखते हैं कि हम क्या बनाने आए थे और क्या क्या बना बैठे। हम क्या बनाने आए थे और क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी उस परिंदों की जात है। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। लेकिन कहना है कि भगवान का महिमा अपार है। अल्लाह एक है, भगवान का महिमा अपार है। जो उनका रास्ता थाम के रहे तो बेड़ा पार है। वाह। जो ना समझ सके उनकी महिमा को समझे कि उनका जिंदगी ही बेकार है। जी जी। एक और कलाम मैंने निकाला था, लेकिन और एक बेहतरीन कलाम मुझे याद आया कि बहुत देर से माँ बहन भी बैठी हुई है और ऐसा नहीं है, सच बात तो माँ से हम भी आए हुए हैं ना जी। तो मानिक चौक यहाँ के ऑडियंस माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं वो देखना चाहती हूँ जी। हाथ उठाओ। और इसके बाद मैं बंगला भी गाऊंगी इसके बाद जी। और आप लोग देखिए इतने ठंडे में मोहब्बत के लिए बैठे हैं। और मोहब्बत सिर्फ माशूका से नहीं होती है, मोहब्बत बाप से कीजिए, माँ से कीजिए, और फुर्सत मिले तो किताबों से कीजिए, और तो कुछ भी चीज से कीजिए मत। हेलो। देखिए बहुत सारी बात तो पहले में भी सुन चुकी हूँ, मैं माइंड में घुस चुकी हूँ क्योंकि दादा सेंटिमेंटल अभी। लेकिन अदब करीना है शाहों के आस्ताने का, अदब करीना है शाहों के आस्ताने का। कवा साहब अदब एहतराम सख्त जरूरी है। बेशक बेशक। अदब एहतराम जिनके पास अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जी। कहना है कि बेअदब बदनसीब बाअदब खुशनसीब जी। अदब से औलिया अदब करो के साहेब नजीर आते हैं, बनाने बिगड़ी वो दस्तगीर आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बेवफा लोगों से उम्मीद वफा मत रखना, आहा, तुम लुट जाओगे दरवाजा खुला मत रखना। और जन्नत में जाने की तमन्ना है अगर, अपने माँ बाप को अपने से जुदा मत रखना। अपने माँ बाप को अपने से जुदा मत रखना। लेकिन शायर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं आखिर? कहना है कि करके जो नेकी दरिया में डाल देता है, करके जो नेकी दरिया में डाल देता है, उस पर जमाना कीचड़ उछाल देता है। हमारे इस अहद का बेटा जवान होते ही जईफ बाप को घर से निकाल देता है। जैसे हमारे महबूब भाई जईफ बाप को घर से निकाल देता है, लेकिन फिर शायर लिखते हैं, अरे दूसरे महबूब है वो, तुम नहीं। जी, लेकिन शायर लिखते हैं कि जमाल से कमाल गिर नहीं सकता, जमाल से कमाल हो नहीं सकता, और गिरने वालों को कोई संभाल नहीं सकता। और कव्वाल साहब, जो असल बाप का बेटा है वो अपने बाप को घर से निकाल नहीं सकता। एक बहुत अच्छा मूवी है, ओल्ड मूवी है बागबान, हम लोगों ने देखी है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसमें से, माँ बहन आप भी सुनेंगी। ता जिंदगी जमीन के सीने में रख दिए, जन्नत बनी और बन के मदीने में रह गए। फूलों का हुस्नो हजरत यूसुफ को मिल गया। ऐसे आवाज में बोलनी चाहिए कि ऑडियंस को समझ में आए, ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा लग रहा है ना, कौवा बोल रहा है, कौवा। ता जिंदगी जमीन के सीने में रख दिए, तारों में चमक फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगी अगर मोहब्बत ना रहेगी। ता जिंदगी जमीन के सीने में रख दिए, जन्नत बनी और बन के मदीने में रह गए। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गए। और अल्लाह ने जो देखी तड़प, दोनों तरफ की टू साइड, अल्लाह ने जो देखी तड़प दोनों तरफ की, बच्चे का प्यार माँ के कलेजे में रख दिए। क्या बात है। लेकिन कहना है कि क्यों मैं मोहब्बतों में वफा से दगा करूं, क्यों मैं मोहब्बतों में वफा से दगा करूं, दिल से तेरे ख्यालों को कैसे जुदा करूं। बीमार माँ है, वक्ते नमाज भी है, एक वक्त में दो फर्ज को कैसे अदा करूं। सुनना एक एक बात, माशाल्लाह। आप कहेंगे कि नाज आई थी, नेहा नाज आई थी तो कुछ सुनाकर गई। आप कहेंगे ये बात, कहना है क्या? यकीन जान ले महशर में तू रुसवा होगा, अगर तेरी माँ ने तुझे दूध ना बख्शा होगा। है। दो लाइन सुनाना चाहूंगी। हर महफिल में फरमाइश होती है, और कोई अगर
बड़े फनकार, क्योंकि नकल वही कर सकते हैं जिनके पास अकल हो, है ना। तो बुजुर्गों की हम लोग नकल करते हैं, जिसमें दम ना हो उसको भरदोजोली कभी नहीं पड़नी चाहिए। नकल करने के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। क्या अकल? और अकल के साथ साथ शकल की भी जरूरी है। क्योंकि ये कलाम बजरंगी भाईजान से पहले मेरी एल्बम में मैंने गाया है, उससे पहले नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया है, उसके बाद मैं गाने वाला हूँ। किसी कवाल ने, बड़े जाहिल काल वो कवाल वो भी मिले थे, कहते कि भरदोजोली जो पढ़ते वो मर जाते हैं। मैंने कहा मैं भी मर जाऊंगी, क्या बड़ी बात है, एक दिन तो मरना ही है। सुनेंगे? मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत यानी कि कब्र, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। बहुत दुख है मेरी जिंदगी में, बहुत दुख है। सुनेंगे कि मुजरिम हूँ ज़माने की, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, दोज़ख से बचा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना। मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी ऐसे लोगों को जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं जी। मैंने अपने बचपन में खेला भी नहीं है, तो मैं किस टाइप की लड़की हूँ इसमें अंदाजा कर सकते हैं आप। मैंने बचपन में कभी नहीं खेला, खेला ही नहीं मैंने, मुझे याद ही नहीं है। बचपन में लोग खेलते हैं ना, मैंने नहीं खेला। मैंने बचपन से ही बुजुर्ग के साथ उठना बैठना चालू कर दिया। तो मेरी अल्फाज क्या होगी वो पब्लिक खुद समझते। और ये बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज बोल रही थी अभी जो मैं गा रही थी ना, मेरी आवाज बोल रही थी कि ये नेहा नाज है। जी जी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं ये हूँ, फलाना हो, ठिकाना हो। भाग्यश्री फौरन मतला पर जाना चाहूंगी कि ऐ माँ तेरे जैसी कोई सूरत न मिलेगी। ऐ माँ तेरे जैसी कोई सूरत न मिलेगी। ऐ माँ तेरे जैसी कोई सूरत न
एक दौलत मुझसे छिन गई है। मेरे बाप नहीं है इस दुनिया में, मेरी माँ है। इसलिए कि दुनिया में माँ के जैसी, दुनिया में माँ के जैसी मोहब्बत न मिलेगी। शजर लगता है, शजर का मतलब ट्री, गाछ जाके बोली। सर से पांव तलक गुलाबों का शजर लगता है, ये मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। हाथ से रोज होते हैं मगर मैं जिंदा हूँ, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। लेकिन शायर लिखते हैं कि फर्श से अर्श तक दिल की सदाएं ले जाएगी। फर्श से अर्श तक, फर्श से अर्श तक दिल की ये सदा ले जाएगी। और ये हादसे को मौत से कौन बचा पाएगी? ऐ बहादुर, कोरोना रोक सके तो रोक ले मेरा रास्ता। ऐ बहादुर, कोरोना रोक सके तो रोक ले रास्ता मेरा, क्योंकि मेरी माँ की दुआ मुझे घर ले जाएगी। सूरत न मिलेगी दुनिया में, माँ के जैसी मोहब्बत न मिलेगी। और ये हकीकत है, मिलवाई अपने साथ। क्योंकि मैंने एक शेर पढ़ा था पहले मर्तबा में कि जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। मैंने भी दुनिया देखी है भाईजान, क्या कहना है सुनेंगे। दुनिया में हर एक चीज तो मिल जाएगी, लेकिन दुनिया में हर एक चीज तो मिल जाएगी, लेकिन दुनिया में हर एक चीज तो मिल जाएगी, दुनिया में हर एक चीज तो मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी, लेकिन আমি কিন্তু দেখেছি গোরে গোরে গাল কলে কালে কালে বাল पर পয়সা দিতে। আমি এখানকার মানিকচকের অডিয়েন্সকে দেখবো মাকে কতটা ভালোবাসে, এবার মায়ের উপরে কত নজরানা দিচ্ছেন এটাও দেখবো। নালে ভেবে থাকবো ওটাই যে শুধু গোরে গোরে গালের উপর পয়সা আসছিল, আমি ওটাই ভেবে থাকবো। মায়ের সদকা আদা করো। हाँ কি বলছি, दुनिया में हर एक चीज मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप से बेहतर कोई, माँ बाप से बेहतर कोई, माँ बाप से बेहतर कोई। कौन कहता है कि दुनिया में नरम दिल सिर्फ माँ का होता है? कौन कहता है कि दुनिया में नरम दिल सिर्फ माँ का होता है? मैंने पिता को अक्सर बेटियों के विदाई में टूटते हुए देखा। सुभान अल्लाह, माँ बाप पर कौन? मेरे चाचा जान, मजबूर चाचा जान, ये माँ और सबको देनी पड़ेगी। ये शर्त नहीं है कि इतना दीजिए, जो भी दो वो माँ के सदका आता होगी। मैं ये कह रही थी, कौन कहता है कि दुनिया में नरम दिल सिर्फ माँ का होता है? मैंने पिता को अक्सर बेटियों की विदाई में टूटते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। दुनिया में हर एक चीज तो मिल जाएगी, लेकिन दुनिया में हर एक चीज तो मिल जाएगी, लेकिन दुनिया में हर एक चीज तो मिल जाएगी। भाईजान, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मोहब्बत सीखी है अपने बुजुर्गों से
लेकिन मेरे पापा एक बात कहते थे कि जो तुम्हारा हक है अगर नहीं मिलेगा तो उसे छीन लो उसे। और जो मुझसे अच्छे से बात करेंगे मैं झुक के बात करती हूँ, क्योंकि हम लोग, थैंक यू खाला जान, ए जे माँ बोने रा खाला जान रा नानी रा दादी रा चाची रा ওই টপলাটাকে একটু খুলুন, টপলাটা যেটা বাড়ি থেকে আনছেন ওটাকে একটু কষ্ট করে খুলুন, খুলে দেখেন কি আছে প্লিজ আমাকে কি বলছে শুনুন। क्योंकि मैंने मोहब्बत बहुत सीखी है, मुझसे पंगा लेने वाले दोबारा अगर मुझे याद करे, उन्हें अपने बाप की नाम याद ना करा दिया तो मैं निहानाज नहीं। दुनिया में हर एक चीज तो मिल जाएगी, लेकिन মা বোনেরা টাকা দান করছেন অনেক, আমাকে দোয়া দিবেন যেন দুনিয়াতে ভালো কাজ করেই বেঁচে থাকি। তাই কি বলছি মা বোনরা শুনবেন, दुनिया में हर एक चीज तो मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप से बेहतर कोई, माँ बाप से बेहतर कोई। मैं ऑडियंस की तरफ से जवाब पाना चाहूंगी, माँ बाप से बेहतर कोई क्या नहीं मिलेगी। किसने बोला लाओ 500 रुपए लाओ। माँ बाप से बेहतर कोई, माँ बाप से बेहतर कोई दौलत न मिलेगी, जैसे कोई सूरत ना मिलेगी। लेकिन चाचा आपके लिए एक शेर कहना है कि जरा तो देखिए इस दौरे तरक्की की छाप को, वाह वाह, जरा तो देखिए इस दौरे तरक्की की छाप को। और यहाँ पर देखते हैं सब लोग अपने आप को, एक बाप पाल सकता है 10 बेटे को, एक बाप पाल सकता है 10 बेटे को, मगर 10 बेटा नहीं पाल सकते हैं एक बाप को। मेरा कहना है, हकीकत है, ये प्रैक्टिकल है, कहना है मगर 10 बेटा नहीं पाल सकते हैं एक बाप को, ये दौड़े हाजरा है। क्योंकि अभी दौड़ चल रहा है, कोई बेटा ऐसा भी है, सब नहीं है। लेकिन फिर शायर लिखते हैं कि अना के पैर खुद ही काटता है, अना का पैर खुद ही काटता है, और उस पर फुटानी बहुत छांटता है। जिसको करनी थी माँ बाप की खिदमत, अब वो बेटे देखो बीबी की तलवे चाटता है। वाह वाह, बीवी की तलवे चाटता है। एक माँ, यहाँ पर इतने कितने लोग हैं जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं अपने घर के लिए, जरा हाथ उठा के सबूत दे। कितने लोग बाहर जाते हैं, क्यों? अपने घर के लिए। तो एक माँ अपने बच्चे से बोलती है, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा के लाना, टूट गई है। तो हालांकि बहुत कमाता है बेटा, लेकिन बोलता है कि नहीं यार अम्मी आप खुद ठीक करा लो, मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर लानत है ऐसे कमाई पर। क्यों 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 भेज मौला भेज। অনেক ধন্যবাদ। मथुरापुरेर कमिटी चश्मा के बारे में बात कर रही थी, तो
कहते हैं कि आप खुद ठीक करा लो। नानी नानी हो बनी हाँ हाँ মা আচ্ছা নানি জানের তরফ থেকে এসেছে, অনেক অনেক ধন্যবাদ নানি জানকে। माँ बोलती है बेटा चश्मा ठीक करा के लाना, बेटा बहुत कमाता है। क्या करने के लिए? ताश खेलने के लिए। क्यों कमाता है फिर? तो बेटा है। माँ क्या जवाब देती है सुन लीजिए तो कुर्बान जाइए। माँ बोलती है बेटा चश्मा ठीक करा देते तो तेरे लिए कोई अच्छा शगुन देखती। बेशक खुद के बारे में नहीं सोच रही अम्मी, बेटा के बारे में। चश्मा ठीक करा देते तो तेरे लिए कोई अच्छा शगुन देखती। मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। चश्मा ठीक करा देते तेरे लिए कोई अच्छा शगुन देखती, और मुझे कब शौक थी ये दुनिया देखने की, चश्मा ठीक करा के मैं तुझे ही देखती। मुझे कब शौक थी ये दुनिया देखने की, चश्मा ठीक करा के मैं तुझे ही देखती। जैसे आदिल भाई ने हमारे बोले कि सब बच्चे एक जैसे नहीं है। आजकल के दौर में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, जवान होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है। भाईजान कुछ और भी कर सकता था, वो ताश खेल सकता था, जुआ खेल सकता था, लड़की बात कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। जवान होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहां तक हो सके दूध का कर्जा चुकाया है। जहां तक हो सके दूध का कर्जा चुकाया है। हजारों जन्नतें कुर्बान है उस मजदूर बच्चे पर जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है। जिसने इस गरीबी पे भी माँ को हज कराया है। लेकिन शायर लिखते हैं कि भाई और बहन रोए तो रोने देना। কমিটির তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। समझदार কমিটি আছেন, অনেক অনেক শুকরিয়া। कमेटी भाई हम लोग क्या অনেক मोहब्बत और खुलूस পেয়েছি। लेकिन शायर लिखते हैं कि भाई और बहन रोए तो रोने देना। भाई और बहन रोए तो रोने देना, साला और साली रोए तो बाजार से खिलौना ला देना। साला और साली रोए तो बाजार से खिलौने ला देना। घर में बूढ़ी माँ है बीमार, वो चटाई पे भी सो लेगी। घर में बूढ़ी माँ है बीमार, चटाई पे भी सो लेगी। सास और ससुर आए तो बेटे मखमल के बिछोने देना। अनेक धन्यवाद दीदी। सांस आए मखमल के बिछोने देना, ऐसा आपने सुना। लेकिन बुलंदी कब तक इंसान के हिस्सों में रहती है। मेरे बाबा बोला करते थे कि बुलंदी पर पहुंचना बड़ी बात नहीं, बुलंदी पर टिकना बड़ी बात है, टिके रहना बड़ी बात है। बुलंदी कब तक इंसान के हिस्सों में रहेगी, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहेगी। जब भूकंप आती है नीचे वाले घर से ऊपर वाले घर ज्यादा खतरे में होती है, लोग फटाफट नीचे आ जाते हैं। बुलंदी कब तक इंसान के हिस्सों में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मैं उस खून का बदला चुकाऊंगी कैसे भला, मैं जब तक घर ना लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। सुभान अल्लाह। कहना है कि एक अनोखी अदा लेके मैं साथ चलता हूँ, एक अनोखी अदा लेके मैं साथ चलता हूँ। हवा और चिराग लेकर मैं साथ चलता हूँ। मेरा चिराग बुझा दे मजाल है किसकी, मैं अपनी माँ की दुआ साथ लेके चलता हूँ। कमाल है, कमाल है। सुनेंगे क्या कहना है। माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले।
बच्चे हो गए हैं, माँ बाप को गंदी गंदी गाली देते हैं, उनके लिए महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की। ये अम्मी जान जिनके भी अम्मी है, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे और इनके बेटे को हिदायत दे। सुनो आमीन। क्या कहना है? माँ बाप महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की। जरा वर्डिंग के गहराई को समझिए। माँ बाप को जो लोग तकलीफ देते हैं, मोहम्मद से ताल्लुकात है। महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की क्या नहीं मिलेगी? माँ बाप को जो लोग तकलीफ देते हैं, महशर में मोहम्मद की क्या नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, मोहम्मद की है लोग क्यों बोल रहे हैं? जरा वर्डिंग की गहराई को समझे। माँ बाप को तकलीफ दोगे तो महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की शफाअत न मिलेगी। माँ सी सकती रह गई, वफा न कर सका। अल्लाह। अरे वो खुदा के हक कैसे अदा करेगा भला, जो माँ के दूध का हक अदा न कर सका। लेकिन माँ का दूध तो कभी हक अदा हो ही नहीं सकता। लेकिन शायर कहाँ से लिखा है कि वो खुदा के हक कैसे अदा करेगा, जो माँ के दूध का हक अदा न कर सका। क्या कहने सुने? रद्द कर दे, रद्द कर दे खुदा चाहे तो वलियों की दुआएं, रद्द कर दे खुदा चाहे तो वलियों की दुआएं, रद्द कर दे खुदा चाहे तो वलियों की दुआएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माँ से अचानक बात पर लड़ाई हो जाती है, घर से निकल जाते हैं, तो बाद में दोस्तों के पास बैठकर कहते हैं माँ ने मुझे बद्दुआ दे दिया। अब क्या होगा? जो लोग ऐसा सोचते हैं माँ ने बद्दुआ दिया, वो लोग सुनेंगे उसकी आंखें कभी खता नहीं कर सकती, कोई शिकवा गिला नहीं कर सकती। हेलो चाचा, एक टू सुनबेन मार करते बोलছি। আল্লাহ। কি নাম? আমিল সাহেবের তরফ থেকে আপেল সাহেব, সরি 500 টাকা দিয়ে দিবেন, ভুল হলে নাম। আপেল সাহেব তরফ থেকে 500 টাকা এসেছেন, এটা আমার জন্য অনেক। কারণ কেন? কারণ এই টাকাটা হক আদায় হয়েছে, গোরে গোরে গালুপে না, মায়ের জন্য দিয়েছে, তাই কি না? तो तार माँ जेखाने থাকুক, अल्लाह जन्नत नसीब करो। कहना है कि या रब हस्र में मेरी इतनी जमानत रखना, अच्छा या रब हस्र में मेरी इतनी जमानत रखना, मैं रहूं ना रहूं पर मेरी माँ को सलामत रखना। वाह वाह। मैं कह रही थी जो लोग सोचते हैं कि माँ ने बद्दुआ दे दिया, उन लोगों के लिए कहना है उसकी आंखें कभी खता नहीं कर सकती, कोई शिकवा गिला नहीं कर सकती, लाख बेटा माँ को सताए मगर माँ कभी बद्दुआ नहीं कर सकती। लेकिन मेरा कहना है ये गरीब माँ की दुआओं का ये असर निकला, क्या? कामयाबी पीठ पीछे मेरा सबब निकला, जमाने भर की निगाहों ने उसे चूम लिया, जो घर से अपने माँ बाप का कदम चूम के बाहर निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ऐसे लोग हैं माँ बाप को बूढ़े होते ही यानी कि बीवी की एंट्री होते ही माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। आप सोचिए भाईजान चाचा कि जब आप छोटे थे, इंक्लूडिंग मी, जब आप छोटे थे माँ ने 10 महीने 9 महीने अपने शरीर के हिस्से में रखा था, तो आज बेटे जो बड़े होकर इतने बड़े फ्लैट में माँ को रखने के लिए जगह नहीं है। सोचो, यू हैव टू चेंज योर माइंड। इसीलिए क्या कहना है सुनेंगे। शायर का अंदाजा देखिए। सैफी साहब इंतकाल कर चुके हैं कुछ महीने पहले, मेरे पापा से पहले। कहना है ये किसने कह दिया कि काबिल अजमत नहीं है, ये किसने कह दिया कि काबिल अजमत नहीं है, रहमत नहीं है, हाफिज जन्नत नहीं है। अरे कैसे तूने घर से निकाल दिया बदतमीज। शायर उन्हें डायरेक्टली बदतमीज कह रहा है। कैसे तूने घर से निकाल दिया बदतमीज। माँ माँ है, कोई फालतू औरत नहीं है जी। माँ माँ है, कोई फालतू औरत। लेकिन माँ बहन सुनेंगी, अगर कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकल जाता है ना। बच्चा गिर जाए माँ दौड़ी चली जाती है, मेरे बच्चे को क्या हुआ। थैंक यू। अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकल जाता है। शायर फरमाते हैं अगर ममता तड़पती है तो ज़मज़म निकल आता है। सुभान अल्लाह। कोई भी से मुझे आंखें दिखा नहीं सकती, मेरी उरूज को ये दुनिया मिटा नहीं सकती। मेरी माँ ने दरूद पर के दम किया है मुझे, कोई भला मेरे नजदीक आ नहीं सकती। रद्द कर दे खुदा चाहे तो वलियों की दुआएं, की दुआओं को भी ठुकरा देगा। लेकिन माँ कर दे दुआएं तो, माँ कर दे दुआएं तो, माँ कर दे दुआएं तो। क्या नहीं मिलेगी। माँ दुआ कर देगी, क्या नहीं मिलेगी दुनिया में, क्या नहीं मिलेगी। शायद ने कहा क्या ऑडियंस की तरफ से भाईजान, क्या नहीं मिलेगी। पता नहीं है, मैं पूछकर बता देता हूँ। माँ दुआ कर देगी तो दुनिया में क्या नहीं मिलेगी। मुसीबत। स्टेज के पीछे मिलना तो। अच्छा अच्छा अच्छा, भगाओ इसको, भगाओ। माँ कर दे दुआएं तो, माँ कर दे दुआएं तो, माँ कर दे दुआएं तो, माँ कर दे दुआएं तो। मुसीबतें न मिलेगी। इसीलिए क्या कहना सुने। माँ जिससे, लेकिन कहना है साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, रास्ते बदलने में देर कितनी लगती है। माँ मुझसे रूठ गई है तो मैं मना लूंगी, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। शायर का अंदाजा देखिए, माँ का दिल मोम के जैसा है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसलिए क्या कहना है सुने। सर फ्री भी हो गई तो क्या हवा ले जाएगी, फूल के खुशबू महकने की अदा ले जाएगी।
और जानलेवा हादसों के दरमियान से खींचकर तुझको घर वापस तेरी माँ की दुआ ले जाएगी। क्या कहना है सुनेंगे। लेकिन कहते हैं कि लुत्फ जन्नत का उठाने में मजा आता है, लुत्फ जन्नत का उठाने में मजा आता है, और माँ तेरे पाँव दबाने में मजा आता है। लेकिन फिर शायर लिखते हैं कि कुछ लोग अपने माँ बाप को झूले में बिठाकर खाना खिलाते हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप को झूले में बिठाकर खाना खिलाते हैं, और कुछ लोग अपने बीवी के खातिर अपने माँ बाप को घर से बाहर सुलाते हैं। जाने वाला नहीं बज रहा था, कुछ और बज रहा था। लेकिन क्या कहना सुनेंगे। माँ जिससे है राजी तो खुदा उससे है माँ जिससे खफा हो क्या नहीं मिलेगी, जन्नत न मिलेगी।